हेलो दोस्तों, मैं मनोहर चौहान युवा स्टडी सेवन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज के टॉपिक है बैडमिंटन। बैडमिंटन के बाद में आपको पढ़ना है पोलो, और पोलो के बाद में वाटर पोलो। तीन टॉपिक आज इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है तो एक वीडियो में कवर हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको उसके बारे में पढ़ाया था हॉकी, हॉकी के बाद में फुटबॉल, फुटबॉल के बाद में क्रिकेट, क्रिकेट के से पहले हमने राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और ओलंपिक, पैरालंपिक ऐसे महत्वपूर्ण खेलों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो उन वीडियो को देखना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि आपको खेल से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट क्लियर करना हो तो आप पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं आपके लिए इतना कंटेंट स्पेशल बना के लाया हूँ कि जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये 100% श्योर है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बैडमिंटन। बैडमिंटन के बाद में पोलो और पोलो के बाद में वाटर पोलो। तीन खेलों के बारे में जानेंगे क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण खेल है और इनके बारे में प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप MPPSC या फिर UPSC या SSC या कोई सी भी एग्ज़ाम हो, स्टेट के सारे एग्ज़ाम जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उनके लिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बने रहे मेरे साथ। आज का टॉपिक है बैडमिंटन। बैडमिंटन में हम जानेंगे शुरू से लगाकर अभी तक का क्या क्या प्रदर्शन रहा है, ठीक है। तो चलिए, आज का टॉपिक है अपना क्या है, बैडमिंटन। बैडमिंटन का जो जन्मदाता देश है, जब बैडमिंटन खेला गया तो कौन से देश से शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बारे में पूछा जाता है। तो जन्म देश फ्रेंड्स, ये MPPSC और ऐसे परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पता नहीं किस खेल के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको सभी खेल के देश जो जन्मदाता देश है उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और याद रखना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिए और भूल गए, ठीक है। इन वीडियो को आप बार बार देखिएगा, ठीक है। चैनल पर उपलब्ध रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। और नहीं तो आपको फिर एक कॉपी बना लेना है, ठीक है। नोट्स बना लेना, उनमें लिख लेना है, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं आपको कहीं बुकों से, ठीक है, और आने वाले पेपरों से, जो पेपर में पूछे गए प्रश्नों ऐसे ही कंटेंट को बनाया हूँ, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रहेगा। चलिए, उपनाम है इसका। उपनाम क्या है? तो पुनाई खेल, ठीक है। बैडमिंटन को पुनाई खेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब इसका जन्मदाता मतलब कि जब यह बैडमिंटन शुरू हुआ तो कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से हुआ। और इसका जो नाम बनाया गया है, दूसरा नाम, उपनाम नाम क्या कहलाता है? पुनाई खेल, ठीक है। वैसे तो इंग्लिश में बैडमिंटन कहा जाता है और हिंदी में भी बैडमिंटन लिखा जाता है, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। जन्मदाता देश इंग्लैंड और उपनाम क्या है? पुनाई खेल, ठीक है। ये हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। ब्रिटिश भारत के समय यह खेल लोकप्रिय रहा। मतलब कि जब भारत पर शासन ब्रिटिश का था उस समय यह खेल बहुत ही प्रसिद्ध रहा, लोकप्रिय रहा, ठीक है। चलिए, सर्वोच्च संस्था है इसकी इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक है। संस्था का नाम क्या है? इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक है। यह भी आपको क्लियर हो गया है। इसकी स्थापना, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते आते ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और वीडियो को शुरू से अंत तक पढ़ना है, ठीक है। आपको बीच बीच में क्लिक करके नहीं पढ़ना है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बैडमिंटन खेल की पूरी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, विश्व बैडमिंटन चैंपियंस की शुरुआत कब हुई थी? मतलब कि विश्व में, ठीक है, विश्व में बैडमिंटन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1877 में, ठीक है। चैंपियनशिप खेली जाती है तो वो कब से हुई थी? तो 1977 में हुई थी, ठीक है। आगे और जानते हैं बैडमिंटन के बारे में। जो इसके कोर्ट की लंबाई है, ठीक है, कोर्ट की लंबाई क्या है? 44 फीट, ठीक है। कोर्ट की लंबाई कितनी है? 44 फीट। और कोर्ट की चौड़ाई कितनी है? 20 फीट, ठीक है। 44 फीट और 20 फीट। और नेट की ऊंचाई होती है, ठीक है। नेट की ऊंचाई होती है 5 फीट, ठीक है।
कितनी 5 फीट, और शटल कॉक का वजन होता है 4.75 से 5.50 ग्राम होता है। ठीक है, एक कॉक होता है, ठीक है, उसके माध्यम से खेला जाता है। रैकेट का वजन होता है 85 से 140 ग्राम। फ्रेंड्स, ये क्रिकेट से संबंधित है या किसी भी खेल से संबंधित है, ऐसे प्रश्न आते हैं, चाहे तो बॉल के बारे में पूछ लेता है या फिर शटल के बारे में पूछ लेता है या रैकेट का वजन पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है। आपको सभी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, चलिए बैडमिंटन की शब्दावली, मतलब कि क्या क्या शब्द यूज किया जाता है बैडमिंटन खेल में। तो ये खेल में जो शब्द यूज किया जाते हैं, एक है रैली। ठीक है, रैली शब्द यूज किया जाता है। फॉल्ट है, फिर लेट, फिर लव आल, ड्यूस, सर्विस चेंज, डाइव, एडवांस है, नेट फॉल्ट है, और पॉइंट है, और कोर्ट है। ये चीज़ें आपको पूछी जाती है। ठीक है, तो ये है शब्दावली, और शब्दावली को 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अलग है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन के कप एवं ट्रॉफी। बैडमिंटन के कप एवं ट्रॉफी, ठीक है, जिस प्रकार से अन्य खेलों में कप और ट्रॉफी होती है, ठीक उसी प्रकार से बैडमिंटन में भी होती है। ठीक है, तो एक कप का नाम है हीरालाल कप, सैयद मोदी कप, योनेक्स कप, अमृता दीवान कप, विकास टोपी वाला कप। क्या है? विकास टोपी वाला कप, और चड्डा कप, और नारंगा कप। ये फ्रेंड्स दो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो कहीं एग्जाम में पूछा ही गया है। ठीक है, बैडमिंटन से चड्डा कप और नारंग कप, ठीक है, और अमृता दीवान कप, ये 3 कप तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है, बैडमिंटन के खिलाड़ी जो भारत के हैं वो कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स समीर वर्मा और सौरभ वर्मा, ये दोनों के दोनों कहाँ से हैं? धार से है। ठीक है, धार जिले के हैं सौरभ वर्मा और समीर वर्मा। ठीक है, अगला है पुलेला गोपीचंद, ये हैदराबाद से। कहाँ से है? हैदराबाद से। अगला है प्रणोय कुमार, ये दिल्ली से। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और प्रसिद्ध है, इन्होंने देश में बैडमिंटन के खेल में नाम कमाए हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं कौन सा खेल के खिलाड़ी कहाँ पर कौन से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अपने को सारी चीज़ें क्लियर रखना है। अस्मिता चाहेला, ठीक है, यह खिलाड़ी है। ठीक है, ये कहाँ से है? तो ये गुवाहाटी असम से। ठीक है, अगला बी साई प्रणीत, ये बी साई प्रणीत हैदराबाद से। अगला है एन सिक्की रेड्डी, ये कोड तेलंगाना से। कहाँ से? कोड तेलंगाना से। और अगला है चिराग शेट्टी, ये चिराग शेट्टी मुंबई से। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत आपको अच्छा सा ध्यान रखना है। ठीक है, खिलाड़ी को 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। किसी भी चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा ही तभी याद होएगा। ठीक है ना, अन्यथा आप एक बार पढ़ के फिर छोड़ दोगे तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, या तो आप किसी चीज़ से रिलेटेड कर लीजिए, कैसे भी करके अपने को याद होना चाहिए। जब एग्जाम में बैठें उस समय पे तुरंत याद आ जाएंगे। और अपना दिमाग ऐसा है, चंचल है, कि जो चीज़ें अपन बार बार पढ़ेंगे वही चीज़ें याद रखता है, अन्यथा याद नहीं रखता है। ठीक है, चले चिराग शेट्टी के बारे में हमने बात की थी कि कहाँ से? मुंबई में। साइना नेहवाल कहाँ से है? हिसार, ये हरियाणा। ठीक है, हिसार जिला हरियाणा। पीवी सिंधु हैदराबाद। अश्विनी पोनप्पा बेंगलोर, कहाँ से? ये बेंगलोर। और पारुपल्ली कश्यप, ये हैदराबाद से। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये है बैडमिंटन का पूरा खेल, इसके बारे में बस इतना ही जानना है। बैडमिंटन के बारे में बस इतना आप जान गए तो यकीन मानिए किसी भी एग्जाम में जब बैठोगे और ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप तुरंत हल कर देंगे। ठीक है, चलिए पोलो खेल के बारे में जानते हैं। ठीक है, पोलो खेल की जानकारी हम देखते हैं। तो पोलो खेल है जन्म, इसका जन्म कब हुआ था? तो ये है 525 ईसा पूर्व। ठीक है, कब? 525 ईसा पूर्व, फारस से। कहाँ से हुआ? फारस से। ठीक है, परंतु कुछ लोग का मानना है कि पोलो खेल का जन्म मणिपुर भारत से माना जाता है। ठीक है, कुछ लोग भारत के मान रहे हैं कि ये भारत से हैं। ठीक है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फारस से। और शुरू कब से हुआ? 525 ईस्वी पूर्व से। ठीक है, पोलो खेल को फारसी भाषा में चौगान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौगान कहा जाता है। ठीक है, पोलो खेल को फारसी भाषा में चौगान कहा जाता है।
कहीं एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। पीएससी में ऐसे प्रश्न 100% आते हैं, और अभी तो छोटे छोटे एग्जामों जैसे कि पुलिस, जल प्रहरी, ऐसे एग्जामों में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये राज्य की, एमपी राज्य की किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न, तो आप बने रहेंगे। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी, ठीक है। फ्रेंड्स, आप इतिहास में भी इस क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। पोलो खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो किस शासक की हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का राजा था, ठीक है। अब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये इतिहास से संबंधित है। अगला है, आधुनिक काल में सबसे पहले पोलो का गठन 1859 में असम के कछार जिले से हुआ था। कहाँ से? असम के कछार जिले से हुआ था, ठीक है। अभी मैंने बताया था बैडमिंटन का कहाँ से हुआ था? मणिपुर से। कुछ लोग मानते मणिपुर से, ठीक उसी प्रकार से पोलो का कुछ लोग मानते, मतलब कि आधुनिक काल में, वर्तमान काल में जो 19वीं शताब्दी में असम के कछार जिले से हुआ था। चलिए, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है द स्पोर्ट ऑफ किंग। क्या नाम है? द स्पोर्ट ऑफ किंग, ये उपनाम है इसका, ठीक है। खिलाड़ी संख्या कितनी होती है? 4 खिलाड़ी खेले जाते हैं, ठीक है। खिलाड़ी की संख्या तो पोलो का पूछा ही जाता है। पोलो से 4 पोलो याद रख सकते हैं आप। क्या याद रख से? 4 पोलो, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, ठीक है, 4 पोलो। या फिर आप प लिखते हैं ना ऐसे, तो ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये 4 है, तो 4 पोलो हो जाएगा, याद हो जाएगा ये, ठीक है। आपको एक ट्रिक बता दी गई है। चलिए, अगला है क्लब। जो क्लब है, हर खेल में क्लब होते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये क्लब है पोलो का। कोलकाता पोलो क्लब सबसे पुराना है, ठीक है। सबसे पुराना क्लब कौन सा है? कोलकाता। और गुड़गांव पोलो ग्राउंड का संबंध बॉलीवुड से है, ठीक है। बॉलीवुड से कौन सा ग्राउंड का संबंध है? तो पोलो के ग्राउंड से संबंध है। कहाँ पर है? गुड़गांव में स्थित है, ठीक है। अगला है शब्दावली। क्या क्या शब्दावली यूज की जाती है? तो एक है बंकर, एक है चुक्कर, और एक है मेलेट, और एक है एंगल शॉट। 4 है इसकी शब्दावली, बहुत कम है, ठीक है, याद रखना जरूरी है। अगला है कप एवं ट्रॉफी, ठीक है। ये ट्रॉफी लिखा गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कप एवं ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे, ये थोड़ा सा पूरा मिस्टेक शब्द है। कप एवं ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे तो वेस्ट चेस्ट कप, ठीक है, वेस्ट चेस्ट कप, और एजरा कप, और क्लासिक कप, और क्यूज कप। ये बहुत कम शब्दावली और बहुत कम कप है, इनको याद रखना है, ठीक है। 2-2, 4-4 है, तो याद रहेंगे ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलो खेल के खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो पोलो खेल के खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं हम। तो पोलो खेल के खिलाड़ी है लोकेंद्र सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, ठीक है। इन्होंने प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पोलो खिलाड़ी है, ठीक है। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पोलो खिलाड़ी कौन? तो लोकेंद्र सिंह राठौड़। अगला है रवि राठौड़, ठीक है। जितने भी राठौड़ है ये सब कहाँ पर? पोलो खेल में प्रदर्शन किए हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। हनुमंत सिंह, राजेंद्र सिंह, प्रेम सिंह, और किशन सिंह, ये इतने खिलाड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। इनके बारे में पूछा जाता है कि कौन से खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, ठीक है। आपसे जोड़ी बनाने के लिए भी प्रश्न आ सकता है, तो इसलिए याद रखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका पोलो खेल। अगला है वाटर पोलो। वाटर पोलो के बारे में जानते हैं। तो वाटर पोलो है, ये महत्वपूर्ण खेल है, ठीक है। वाटर पोलो खेल के बारे में जान रहे हैं। जन्मदाता देश इंग्लैंड, क्या है? इंग्लैंड। और कब हुआ था? 1860 में शुरू हुआ था ये। कब हुआ था? 1860 में। इसका नाम क्या है अन्य? तो वाटर फुटबॉल, पूल बॉल पोलो, ठीक है, वोपो। वाटर फुटबॉल, पूल बॉल, वोपो, ठीक है। खिलाड़ी संख्या कितनी है? 7। और गोलकीपर सहित ही है, ठीक है। गोलकीपर एक होता है, और उसके सहित कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी। गोलकीपर दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? दोनों हाथ से प्रयोग कर सकता है। वाटर पोलो खेल को तैराकी का कौशल खेल भी कहा जाता है। तैराकी का कौशल खेल किसे कहा जाता है? तो वाटर पोलो को। इस खेल को शुरू करने का श्रेय ग्लासगो के विलियम विल्सन को जाता है। मतलब कि ये वाटर पोलो खेल है, कौन से देश के व्यक्ति का श्रेय है? तो ग्लासगो के विलियम विल्सन का श्रेय है।
प्रतियोगिता कब हुई थी? तो ये 1874 में। कहाँ से हुई थी? तो लंदन में। ठीक है, लंदन से शुरू हुआ था पहली प्रतियोगिता, सबसे पहले खेला गया था। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1890 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? 1890 इंग्लैंड एवं स्कॉटलैंड के बीच में खेला गया था। आगे देखते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय वाटर पोलो का बोर्ड का गठन कब हुआ था? इसके बारे में जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वाटर पोलो के बोर्ड का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1950 में। ठीक है, जिस प्रकार से हर खेल का बोर्ड होता है, ठीक है, उसी प्रकार से वाटर पोलो का बोर्ड है जो 1950 में गठित किया गया है। इसका परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप है 20 से 30 मीटर लंबा और 8 से 20 मीटर चौड़ा पानी का क्षेत्र होता है। ठीक है, एक प्रकार से स्विमिंग पूल जैसा होता है। ठीक है, शब्दावली की बात करेंगे तो फ्री थ्रो, फास्ट ब्रेक, कैंपस, पर्सनल फॉल्ट, बॉल वॉल, ठीक है, बॉल बॉल, 2 मीटर लाइन, 4 मीटर लाइन और गोल लाइन, ये इसकी शब्दावली है। ठीक है, इस शब्दावली का यूज किया जाता है इस खेल में। वाटर पोलो के भारतीय खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो वाटर पोलो के भारतीय खिलाड़ी है अनीश बाबू और अक्षय कुमार। ठीक है, वो हीरो वाले अक्षय कुमार नहीं है, ये दूसरे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अक्षय कुमार, अनीश बाबू, अक्षय कुमार, अश्विनी कुमार, प्रीतिश दास, लाल कृष्ण और है शारंग वेद, ये इतने इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ये है बैडमिंटन, पोलो और वाटर पोलो, 3 खेल हो गए। ठीक है, इसके बाद में अगले वीडियो में हम जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खेल बचे हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी लेकर मैं अगले वीडियो में आपके साथ रहूँगा। ठीक है, तो बने रहिए इस YouTube चैनल पर, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट वाला वीडियो बना के और लाऊं। ठीक है,